हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से संबंधित न्यू अपडेट ले आए हैं। तो दोस्तों, यदि आप अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, चीफ मिनिस्टर कन्या सुमंगला योजना 1 अप्रैल 2019 को इसकी शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य था बेटियों के जन्म, स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित जो भी खर्चे उनके होते हैं उसमें आर्थिक मदद प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो अब आता है इस योजना के अन्य और उद्देश्य क्या हैं, उन उद्देश्यों के बारे में जान लेते हैं। तो लिंग अनुपात को सुधारना, जो महिला और पुरुषों के बीच में जो कम और ज़्यादा का होता है उसको सुधारना, कन्या भ्रूण हत्या और बाल विवाह को रोकना। लोग ज़्यादातर बच्चियों को अच्छा नहीं मानता, उनका जन्म को अच्छा नहीं मानते हैं, उनका भ्रूण को हत्या कर देते हैं, जन्म में पेट में ही उसके हत्या कर देते हैं। और बाल विवाह को रोकना एक सबसे बड़ी समस्या है कि बाल विवाह कम उम्र में बच्चियों की शादी कर दी जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि बाल विवाह को रोकना और बेटियों की शिक्षा और स्वास्थ्य और उनकी सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, ताकि बेटियां जो हैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकें और आगे देश का नाम रोशन करें। तो कुल मिलाकर के इसमें रुपया 25,000 की सहायता राशि मिलेगी, जो 6 चरणों में दी जाएगी। तो उसके लिए बढ़ते हैं आगे। तो जन्म के समय जब बेटी का जन्म होगा तो 5,000 रुपये की धनराशि प्रदान की जाएगी। 1 वर्ष की उम्र और प्लस जितने भी टीके हैं वो सारे टीके लगे होने चाहिए, उनका प्रमाण पत्र होना चाहिए, तब जो है 2,000 रुपया की धनराशि प्रदान की जाएगी। उसके बाद कक्षा 1 में जब बच्ची प्रवेश लेगी तो उसके प्रवेश पर 3,000 रुपये की धनराशि मिलेगी। कक्षा 6 में प्रवेश पर 3,000 रुपये की धनराशि दी जाएगी। इसी प्रकार जब कक्षा 9 में बच्ची का प्रवेश होगा तो 5,000 रुपये की धनराशि प्रदान की जाएगी। और कक्षा 10 या 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद जब स्नातक 2 वर्ष या कोई डिप्लोमा में प्रवेश लेंगे तो 7,000 रुपये की धनराशि प्रदान की जाएगी। तो इससे पहले यह धनराशि जो थी 15,000 रुपये मिलती थी, लेकिन इसको 2024-25 में बढ़ा करके 25,000 रुपये कर दिया गया है। तो अब आइए जानते हैं कि इसके लिए क्या पात्रता है, कैसे इसको फॉर्म भरना है, क्या इसके लिए ज़रूरी हमें दस्तावेज़ की ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या इसके लिए कागज़ लगेंगे, उन सारी जानकारी जो है आगे बताते हैं। तो सबसे पहले तो कोई भी है वो उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। यह योजना सिर्फ उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए ही है। वार्षिक आय के लिए उसका आय प्रमाण पत्र 3 लाख रुपए या उससे कम का होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र की भी ज़रूरत पड़ेगी और एक परिवार में अधिकतम 2 बेटियों को लाभ मिलेगा और जुड़वा या गोद ली गई स्थिति में तीसरी बेटी को भी ये लाभ प्राप्त हो सकता है। अगर 2 जुड़वा बेटियां हैं तो अगली बेटी जो है होती है तो 3 बेटियों को ये लाभ मिल जाएगा। तो इस प्रकार से इसकी अगर आवेदन प्रक्रिया के बारे में अगर बात करें तो ऑनलाइन इसका आवेदन होता है, या आप कहीं आंगनबाड़ी सेंटर से जाकर के भी वहाँ से भी अपना फॉर्म आवेदन कर सकते हैं। mksby.up.gov.in पर नागरिक सेवा पोर्टल से पंजीकरण करके जो भी दस्तावेज हैं उनको अपलोड करके और OTP सत्यापन भी होगा। और जो इसके अलावा एक और दस्तावेज़ की ज़रूरत पड़ती है, 10 रुपये का स्टैम्प पेपर भी इसमें लगता है और फ़ोटो है, बैंक पासबुक है, माता पिता का और बच्ची का तीनों का फ़ोटो जो है जॉइंट होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो तैयार करके ले जाना है। तो क्या क्या चीज़ें आप ज़रूरी हैं जो आपको जब फार्म भरवाने जाएंगे तो क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी, तो आप एक सरसरी नज़र पर देख लेते हैं। तो सबसे तो पहले माता पिता और बच्ची का आधार होना चाहिए और बैंक पासबुक, चाहे माँ का नाम का खाता हो या पिता के नाम का खाता होना चाहिए। और बच्ची और माता पिता दोनों की जॉइंट में फ़ोटो होनी चाहिए और एक 10 रुपये का स्टैम्प पेपर की भी आवश्यकता पड़ेगी। उसके अलावा आप जो आय प्रमाण पत्र है उसको भी पहले से बनवा लीजिए और निवास प्रमाण पत्र भी ज़रूरत पड़ेगा। और उसके अलावा
अन्य जो दस्तावेज ज़रूरत पड़ेंगे जैसे राशन कार्ड है, या बच्चे का आपने जो अगर जन्म हुआ है तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी, या कक्षा 1 साल की हो गई है तो उसके लिए उसके सारे टीकों का दस्तावेज़ की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर बच्ची का 1 साल में एडमिशन कक्षा 1 में आपने एडमिशन कराया है तो उसमें किसी स्कूल से जहाँ कराया है वहाँ से उसका आप लिखवा करके उसमें जमा कर सकते हैं। अगर कक्षा 6 में एडमिशन लिया है तो वो स्कूल से उसको सर्टिफाई करा के वेरीफाई करा के वो अब ज़रूरत पड़ेगा। 9वीं में और 10वीं में पास किया है तो उसकी मार्कशीट, और जहाँ से आपने डिप्लोमा में या किसी 2 वर्षीय कोर्स में एडमिशन लिया है तो वहाँ से लिखवा करके देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से सारी धनराशि जो है इतने तो डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करके ले ही जाने हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को ले जा करके आप किसी भी जनसेवा केंद्र पर या आंगनबाड़ी केंद्र पर जा कर के आप अपना पंजीकरण कर सकते हैं। इसको दोनों माध्यम से दिया जा सकता है। ऑफलाइन भी आप दे सकते हैं, आंगनबाड़ी पर जा कर के ऑफलाइन अपना फार्म भर सकते हैं, या आप किसी जनसेवा केंद्र पर जा कर के ऑनलाइन भी फार्म भर सकते हैं। अगर ऑफलाइन में आपको जाना है विकासखंड कार्यालय एसडीएम के माध्यम से ये फार्म जमा करना होता है। अब आइए बात करते हैं आवश्यक दस्तावेज। तो मैंने सरसरी नज़र से ज़्यादातर तो बता ही दिए हैं, फिर भी एक बार फिर देख लेते हैं। आधार कार्ड आपको ज़रूरत पड़ेगा, और जन्म का प्रमाण पत्र जिसे बर्थ सर्टिफिकेट कहते हैं वो भी ज़रूरत पड़ेगा। और जन्म प्रमाण पत्र जो है यदि आप गांव से हैं तो प्रधान से, और अस्पताल में जन्म हुआ तो वहाँ से भी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। और अगर शहर से हैं तो नगर पालिका का, नगर निगम का, जहाँ भी आप रिलेटिव हैं तो वहाँ से आपको जन्म प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। बैंक खाता जो है वो भी आपको देना पड़ेगा। आय प्रमाण पत्र पहले से ही बनवा लेना है। इन सब ये चीज़ें सारी तैयार कर लेना है। उसके साथ आपका राशन कार्ड भी होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र भी बना होना चाहिए। अगर आपने बेटी को गोद लिया हुआ है, दत्तक पुत्र है, दत्तक पुत्री है, तो उसका भी प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। उसके बाद महत्वपूर्ण कुछ बिंदु हैं। तो इसमें क्या है कि जो राशि मिलेगी वो सीधे माता पिता के खाते में आएगी, डीबीटी के माध्यम से सीधे आएगी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जिसको कहते हैं, डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट माता पिता के खाते में स्थानांतरित हो जाएगी। उसके जन्म के 6 महीने के भीतर आवेदन करना है। बच्ची का जन्म हो तो उसके 6 महीने के भीतर ही आपको आवेदन करना है। और टीकाकरण के प्रमाण की भी ज़रूरत होती है। यदि बच्ची योजना की शुरुआत से पहले पैदा हुई है तो उसे अपनी योग्य अवस्थाओं के अनुसार अवशिष्ट किस्तें मिल सकती हैं। जैसे 2019 में शुरू हुई है और उस समय नहीं शुरू हुई थी योजना, तो उससे अगर पहले की शुरू है तो जो बाकी की किस्तें जो बची हैं वो उसको मिल जाएगी। जैसे मान लिया बच्ची कक्षा 1 में एडमिशन लिया है तो पीछे का जो जन्म के समय का है वो और टीकाकरण का, तो वो उसको धनराशि नहीं मिलेगी। कक्षा 1 से जो एडमिशन लिया वहाँ से उसको मिल जाएगी। या कोई बच्ची जो सारी ये शर्तें जो है पार करके उसने डिग्री कॉलेज में या कहीं डिप्लोमा में प्रवेश लिया है तो उसको वो दिखा करके पीछे की सारी किस्तें नहीं मिलेगी और ये आगे की मिल जाएगी। उसके बाद कुल मिलाकर हम अगर देखें तो यह योजना एक बेटियों के लिए एक सुरक्षित योजना है, और इसमें बेटियों को शिक्षित और सशक्त बनाने का एक प्रभावी कदम है, जिसमें 25,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता और स्वास्थ्य शिक्षा के पक्ष में जागरूकता शामिल है। यदि आप आवेदन करना चाहते हैं, इससे जुड़ी कोई विशेष स्थिति जैसे जुड़वा बेटी है, गोद ली हुई बच्चियां हैं, इन सब पर अगर आपको कोई मार्गदर्शन चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और उससे आप हमें जानकारी ले सकते हैं। मैं आपकी मदद पूरी करूंगा। और इसके साथ ही यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, तो प्लीज़ इसको बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली और भी जो अच्छी वीडियोज़ हैं नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहेगा और आप किसी भी नई योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।